इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए जो नेक्स्ट ऐसे का टॉपिक है महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट। कंटेंट आपके पास दोनों मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश में भी। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से इस लाइन से आप स्टार्ट कर सकते हो, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब यहाँ पे ये सभी चीज़ें बता दी हैं कि नारी का स्थान क्या है, ठीक है। तो इसको समझते हैं यहाँ पे पहले पैराग्राफ से कि प्राचीन युग से हमारे समाज में नारी का विशेष स्थान रहा है, ठीक है। आगे देखिए, पौराणिक ग्रंथों में नारी को पूजनीय एवं देवी तुल्य माना गया है। और हमारी धारणा यह है कि जहाँ पर समस्त नारी जाति को प्रतिष्ठा व सम्मान दृष्टि से देखा जाता है वहीं पर देवता निवास करते हैं। तो ओवरऑल इस लाइन का क्या मतलब है वो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी वो सब चीज़ें देखते हैं कि लेकिन विडम्बना तो देखिए कि नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसे सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो यहाँ पे एक कटाक्ष किया गया है ये इस लाइन को। तो अब आगे शिफ्ट होंगे हम टॉपिक पर कि नेक्स्ट में हम इसमें पैराग्राफ में समझेंगे कि नारी सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण होता क्या है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की के बराबरी के मौके मिल सकें, ठीक है यहाँ तक, जिससे वह सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सके। यह वह तरीका है जिसके द्वारा महिलाएं भी पुरुषों की तरह अपनी हर आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। आसान शब्दों में महिला सशक्तिकरण को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाओं में उस शक्ति का प्रवाह होता है जिससे वह अपने जीवन से जुड़े हर फैसले को स्वयं ले सकती है और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं। समाज में उनकी वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। तो ओवरऑल आपको जो यहाँ पे महिला सशक्तिकरण का क्या मीनिंग है वो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि महिला की बराबर हिस्सेदारी, महिला की बराबर भागीदारी हर फील्ड में, वही आपके पास महिला सशक्तिकरण कहलाएगा। आगे देखिए, महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या समाज में क्या कुरीतियाँ हैं जिससे महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता रहा है, तो वो इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाले उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है, जैसे कि दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या और महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बलात्कार, वेश्यावृत्ति और इसके बाद देखिए मानव तस्करी और ऐसे ही कुछ विषय हैं। तो इस तरीके से ये कुछ समाज में बहुत बड़ी कुरीतियाँ फैली हुई है जिनकी वजह से महिलाओं के साथ हमेशा ही अन्याय होता आया है। तो इन सभी की वजह से इन सभी को हटाने के लिए, इनको मिटाने के लिए आपके पास महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है। आगे देखिए कि लैंगिक भेदभाव राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक और शैक्षिक अंतर ले आता है जो देश को पीछे की ओर धकेलता है। जो देश आगे की ओर बढ़ना चाहिए, उन्नति पथ पर प्रशस्त होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पीछे धकेला जाता है इन सभी कुरीतियों की वजह से। भारत के संविधान में उल्लेखित समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना सबसे प्रभावशाली उपाय है इस तरह की बुराइयों को मिटाने के लिए। तो जहाँ पे हम संविधान की बात करते हैं तो वहाँ पे समानता का अधिकार है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट समझते हैं कि सरकार का इसके प्रति क्या रवैया है, कि सरकार ने क्या कदम उठाए महिला सशक्तिकरण को लेकर। तो भारत द्वारा महिला सशक्तिकरण को बल देने के लिए कई योजनाएं चालू की गई हैं, जैसे कि अबला जननी सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, लाडली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तेजस्विनी। तो इस तरीके से ये कुछ स्कीम के नाम हैं, कुछ योजनाओं के नाम हैं जो सरकार के द्वारा संचालित की गई हैं महिलाओं को आपके पास महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए। तो ये सभी योजनाएं जारी की गई हैं, ठीक है। अन्य पहलों के साथ अनैतिक व्यापार अधिनियम, प्रसूति पर सुविधा अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, सती निषेध, दहेज निरोधक और घरेलू हिंसा अधिनियम, यौन उत्पीड़न कानून, इस तरीके के प्रावधान भी किए हैं। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कुछ स्कीम चलाई गई है।
तथा उनके साथ जो कुछ गलत व्यवहार किया जाता है उसको रोकने के लिए ये कुछ अधिनियम या कानून बनाए गए हैं सरकार के द्वारा। तो ये सरकार का यहाँ पे महिला सशक्तिकरण को लेकर उठाए गए सभी कदम हैं। इसमें हमने वो सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की। अब फाइनली इसको कंक्लूड करते हैं, उसको समझिए ध्यान से कि महिला सशक्तिकरण में बेहद तकाद है और जो पुरुषवादी मानसिकता को बदलकर महिला को सशक्त बना सकती है, महिलाओं को देश के सभी क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त कर सकती है। कोई भी परिवार, समाज और तथा राष्ट्र तब तक सच्चे अर्थों में प्रगति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता जब तक कि नारी के प्रति भेदभाव और निरादर व हीन भाव का त्याग नहीं कर देता। तो ओवरऑल इसमें ये चीज़ बताई है कि जब तक ये समाज में जो कुरीतियाँ हैं ये रहेंगी, जो हम अभी डिस्कस की थी थोड़ी देर पहले, तो तब तक महिलाओं के साथ अन्याय होता रहेगा। तो जब तक उन्नति का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, तो इन सभी चीज़ों पर को रोक कर, इन सभी जो कुरीतियाँ हैं इनको मिटाकर ही जो महिला के साथ समान बर्ताव किया जाएगा, महिला की स्थिति समाज में बेहतर होगी, तभी हमारा जो देश है, हमारा समाज है, वो प्रगति पथ पर अग्रसर हो पाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली इसको कंक्लूड किया है यहाँ पे। ये कंटेंट आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसमें रीड कर सकते हो यदि आप इंग्लिश मीडियम में अपना एग्ज़ाम लिख रहे हो। तो इस तरीके से ये कंप्लीट टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया, आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको रीड ज़रूर करना है और एक बार लिख कर आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लें इसका। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यहाँ तक करते हैं। थैंक यू सो मच।